पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। ममता की जेपी नड्डा को चुनौती, बीजेपी पर कराऊंगी एफआईआर। टीएमसी मंत्री गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी का छापा पड़ा तो पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर लगी रही। सवाल हो रहे थे कि क्या चुनाव के बीच ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। इस बीच ममता बनर्जी के ईडी के खिलाफ तीखे बयान आ रहे हैं। पहले लगा कि ममता कांग्रेस के समर्थन में बोल रही हैं, लेकिन तब तक ये भी खबर आ गई कि ईडी की छापेमारी सिर्फ राजस्थान में ही नहीं चल रही, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ईडी की छापेमारी हो रही है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी पहुंच गई और करीब 20 घंटे तक उनसे पूछताछ और तलाशी अभियान चला और उसके बाद शुक्रवार को सुबह उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया गया। मलिक पर राशन मामले में गड़बड़ी करने का आरोप है। दूसरी ओर मलिक का दावा है कि वो एक साजिश का शिकार है। दरअसल अभी मलिक के पास भले ही वन मंत्रालय है, लेकिन इससे पहले उनके पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था और उसी समय राशन मामले में हुई गड़बड़ियों को लेकर मलिक पर ईडी की कार्रवाई हुई है। दरअसल 2020 में जब देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस वक्त मलिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों ईडी ने बिजनेसमैन बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के बीच मलिक का नाम आया, जिसके बाद ईडी ने मलिक के घर पर छापा मारा। रहमान को पिछले हफ्ते कैखाली स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहरें लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। रहमान अपने चावल मिल व्यवसाय के अलावा कई होटल, रिजॉर्ट और बार के भी मालिक हैं। ईडी ने दावा किया कि मलिक ने रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। एक और मलिक को राशन वितरण मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थन में टीएमसी खुलकर सामने आ गई। वैसे इस समय टीएमसी की एक और नेता महुआ मोइत्रा भी कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी हुई हैं, लेकिन उनके समर्थन में अभी तक टीएमसी के किसी भी नेता का बयान नहीं आया है। लेकिन मलिक के समर्थन में खुद ममता बनर्जी सामने आ गई। उन्होंने ईडी के छापे को लेकर बीजेपी को सीधे निशाने पर ले लिया। छापेमारी पर ममता ने कहा कि बीजेपी गंदी राजनीतिक खेल खेल रही है। चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापामार कार्रवाई बता रही है कि पार्टी डरी हुई है। ममता ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या किसी बीजेपी नेता के घर भी ईडी की छापेमारी हुई है। ममता ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो ईडी की छापेमारी के नाम पर वो सबका सत्यानाश करना चाहती है। अंग्रेजों की तरह बीजेपी उन सभी पर अत्याचार कर रही है जो उसके खिलाफ हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि ज्योतिप्रिया मलिक का स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर ईडी की हिरासत में या उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो मैं बीजेपी और ईडी खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी। फिलहाल तो ममता बनर्जी के एक और मंत्री गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले भी टीएमसी कई नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पर बने हुए हैं। उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ईडी कोई सख्त एक्शन ले सकती है, जिस कारण से अब टीएमसी ईडी खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।